नमस्कार साथियों। आज हमारा डेली प्रैक्टिस सेट 7। आज का टॉपिक भी वही है, व्याकरणों का सामान्य परिचय। तो व्याकरणों का सामान्य परिचय से दूसरा वीडियो है और आज के बाद फिर इससे क्वेश्चन न पूछेंगे। तो ये 5वें मिनट का जो पहला सेक्शन है व्याकरणों का सामान्य परिचय, उसी से आज ये दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा सेट। ठीक है, एक सेट तो हो चुका है कल ही, आज ये दूसरा सेट है। तो आज दूसरा सेट में सारा कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है दूसरे टॉपिक से टेस्ट लेंगे। आप लोग इस टेस्ट को देखिए, शेयर भी क्या करिए, ठीक है, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम टोटल 20 क्वेश्चन है। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2024। हम टेस्ट देने जा रहे हैं यूनिट 5। ठीक है, आप देखिए कितना सही हो पाता है आपका। चलिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कौन है? पाणिनि है, पतंजलि है, वररुचि है, माहेश्वर। कौन हो जाएगा? आंसर क्या होगा? पाणिनि। आगे बढ़ते हैं। काशिका टीका किस ग्रंथ पर प्राप्त होती है? वाक्यपदीयम, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, सिद्धांत कौमुदी। तो काशिका टीका किस पे है? तो ये किस ग्रंथ पे है? अष्टाध्यायी पे है। आगे बढ़ते हैं। येषु कः प्रक्रिया ग्रंथः? इनमें प्रक्रिया ग्रंथ कौन है? लघु मंजूषा, सिद्धांत कौमुदी, संग्रह, प्रदीप। तो प्रक्रिया ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी को प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं। अगला सवाल है, शब्द कौस्तुभस्य रचयिता कः? शब्द कौस्तुभ के रचयिता कौन है? नागेश भट्ट, हरि दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, कौंड भट्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? भट्टोजी दीक्षित। शब्द कौस्तुभ के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित। आगे है, सिद्धांत कौमुद्याः तत्वबोधिनी टीकायाः प्रणेता आसीत्। सिद्धांत कौमुदी के तत्वबोधिनी टीका के प्रणेता कौन थे? सिद्धांत कौमुदी पे तत्वबोधिनी टीका लिखी गई है, तो उसके प्रणेता कौन थे? ज्ञानेंद्र सरस्वती, वासुदेव दीक्षित, शिवराम त्रिपाठी, नृसिंह। कौन थे? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्र सरस्वती। ज्ञानेंद्र सरस्वती। तो तत्वबोधिनी टीका के प्रणेता कौन है? ज्ञानेंद्र सरस्वती। तत्वबोधिनी टीका है किस पर? सिद्धांत कौमुदी पे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्याय्याः शब्द कौस्तुभ वृत्तेः प्रणेता अस्ति। अष्टाध्यायी के शब्द कौस्तुभ वृत्ति के प्रणेता हैं कौन है? अष्टाध्यायी पे शब्द कौस्तुभ टीका लिखा हुआ है, किसका है? अभी जस्ट इससे पहले सवाल आ चुका था शब्द कौस्तुभ से, है ना। तो अप्पय दीक्षित का, विश्वेश्वर पांडे का, भट्टोजी दीक्षित का, कौंड भट्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भट्टोजी दीक्षित। अगला प्रश्न हमारा है, व्याकरण चंद्रोदय के रचयिता हैं। व्याकरण चंद्रोदय के रचयिता हैं कौन है? पट्टाभिराम शास्त्री, कमलनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, पंडित चारुदत्त त्रिपाठी। कौन है व्याकरण चंद्रोदय के रचयिता? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित चारुदत्त त्रिपाठी। पंडित चारुदत्त त्रिपाठी। अगला हमारा प्रश्न है, मुग्ध बोध व्याकरण के रचयिता का नाम क्या है? मुग्ध बोध व्याकरण के रचयिता का नाम क्या है? हेमचंद्र, कात्यायन, वोपदेव, भर्तृहरि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वोपदेव। वोपदेव जो है मुक्त बोध व्याकरण ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह पाणिनेः पूर्ववर्ती वैयाकरणः? इनमें से कौन जो है वो पाणिनि के पहले का व्याकरण है? ठीक है, मैंने वैयाकरण है, ठीक है, पाणिनि से पहले हो चुके हैं जो। आपिशली, बोपदेव, वासुदेव दीक्षित, चंद्रगोमी। तो इसका उत्तर होगा जो पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं वो हैं आपिशली। आपिशली पाणिनि से पहले हो चुके हैं, ठीक है, उनके पहले के ये व्याकरणाचार्य हैं आपिशली। अगला प्रश्न हमारा है, रूपावतारस्य रचयिता कः? रूपावतार के रचयिता कौन है? रामचंद्राचार्य, धर्मकीर्ति, विमल सरस्वती, नागेश। कौन है? तो रूपावतार के रचयिता हैं धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति जो है वो रूपावतार के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगोमी कस्य व्याकरणस्य रचयिता? चंद्रगोमी नाम के जो आचार्य हैं वो किस व्याकरण के रचयिता हैं? इन्होंने कौन सा व्याकरण लिखा है चंद्रगोमी ने? कातंत्र, है ना, कातंत्र या कलाप या चांद्र या सारस्वत। ठीक है, कौन सा व्याकरण इन्होंने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है चांद्र व्याकरण। ठीक है, तो ये चांद्र व्याकरण के रचयिता हैं कौन? चंद्रगोमी। आगे है, गण रत्न महोदधे कर्ता आसीत्। गण रत्न महोदधि के कर्ता हैं, गण रत्न महोदधि के रचयिता हैं कौन है? कैयट हैं, भर्तृहरि हैं, वर्धमान सूरी हैं, हेलाराज हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान सूरी। ये गण रत्न महोदधि के रचनाकार हैं। रचनाकारों से प्रश्न आता है, ठीक है,
और वैसा वैसा आएगा जो आप नाम भी ना सुने, इसलिए यहाँ पे वैसा कलेक्शन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप अभ्यास करिए, डेली अभ्यास करिए। इसलिए क्वेश्चन सीरीज ये जो है प्रैक्टिस सेट सीरीज डेली ला रहे हैं, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों को फैलाइए भी थोड़ा। ठीक है, क्योंकि हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ला रहे हैं क्वेश्चन सेट। तो वैसा रिस्पांस भी दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ मनोरमाया कुछ मर्दनकार आसित। प्रौढ़ मनोरमा के कुछ मर्दनकार हैं। तो प्रौढ़ मनोरमा पर जो है, प्रौढ़ मनोरमा जो टीका है, ठीक है, और उस पे इन्होंने कुछ मर्दन करके ग्रंथ लिखा उसके आलोचना में। ठीक है, किन्होंने लिखा था? प्रौढ़ मनोरमा कुछ मर्दन, ये किताब का नाम है ना, प्रौढ़ मनोरमा। तो प्रौढ़ मनोरमा के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, प्रौढ़ मनोरमा के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा था प्रौढ़ प्रौढ़ मनोरमा कुछ मर्दन। ठीक है, तो ये जो है प्रौढ़ मनोरमा कुछ मर्दनकार कौन है? पंडित राज जगन्नाथ है। आगे, कातंत्र परिशिष्टकार आसित। कातंत्र परिशिष्ट के रचयिता हैं कौन है? शर्म वर्मा, विजयानंद, श्रीपति दत्त, कात्यायन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कातंत्र परिशिष्टकार हैं श्रीपति दत्त। श्रीपति दत्त जो है वो कातंत्र परिशिष्टकार हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स आर वैलेंटाइन ने जिस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है वह है। जेम्स आर वैलेंटाइन ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनीय धातुवृत्ति, धातु रूपनंदिनी, सुधा टीका। ठीक है, कौन सा होगा? किस ग्रंथ का इन्होंने जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी का इन्होंने जेम्स आर वैलेंटाइन ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? अब मिलान करना, मिलाइए। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, उनके शासनकाल में कौन थे बताइए? उनके समय कौन थे? पतंजलि थे, है ना। आगे, कनिष्क। कनिष्क के समय में कौन थे? कनिष्क के राज दरबार में कौन थे? तो कनिष्क के राज दरबार में थे अश्वघोष। फिर मिनांडर। मिनांडर जो है ना, उसको कौन उपदेश दिया था? ये यहाँ पे थेर नगर सेन है, ये थेर नागसेन है। ठीक है, नागसेन है। ठीक है, थेर नागसेन, नगर ना है। तो ये मिनांडर का क्या हो जाएगा? नागसेन हो जाएगा। ठीक है, तो नागसेन ने, थेर माने होता है भिक्षु। ठीक है, तो भिक्षु नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, उपदेश दिया था। और फिर बच गया चंद्रगुप्त प्रथम और हरिसेन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिल गया। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण भूषणम कस्य रचना अस्ति। व्याकरण भूषण किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित, वनमाली मिश्र, कौंड भट्ट, हरि दीक्षित। तो किसकी रचना है ये? तो ये रचना है कौंड भट्ट की, व्याकरण भूषण। व्याकरण भूषण ये कौंड भट्ट की रचना है। कौंड भट्टस्य पितुः नाम किम। कौंड भट्ट के पिता का नाम क्या था? भर्तृहरि, हरि दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, रंगोजी भट्ट। तो इसका आंसर होगा रंगोजी भट्ट। कौंड भट्ट के पिता का नाम था रंगोजी भट्ट। अगला है परस्परम सम्यक मेलनीया। मिलान करें, है ना। अब मिलाइए। वामन जयादित्य, क्या हो जाएगा वामन जयादित्य का? इनका है काशिका वृत्ति। फिर वरदाचार्य। ठीक है, वरदराजाचार्य। तो वरदराज ने क्या लिखा है? मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इनका क्या हो जाएगा? मध्य सिद्धांत कौमुदी। फिर पतंजलि। पतंजलि क्या हो जाएगा? महाभाष्य। अब बच गया भट्टू होगा, भट्टोजी दीक्षित। भट्टू हो गया। भट्टोजी दीक्षित क्या हो जाएगा? सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो मिल गया चारों। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत कौमुद्या बाल मनोरमा व्याख्या प्रवक्ता का। सिद्धांत कौमुदी पे बाल मनोरमा नाम का एक व्याख्या लिखे हैं। तो इस व्याख्या लिखने वाले कौन थे? सायणाचार्य, अनुभूति स्वरूपाचार्य, शाकटायन, वासुदेव दीक्षित, वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव दीक्षित वाजपेयी। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न समाप्त हो गए। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। कल का टॉपिक जो है कम्युनिटी पोस्ट में बता देंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको आपके काम के लायक बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। धन्यवाद।